ब्लैक वाटर बे। यह एक ऐसी जगह है जो अपने रहस्यों और कहानियों के लिए जानी जाती है। एक डार्क और खूबसूरत जगह, रहस्य से भरी हुई। यहाँ की हर लहर, हर कोना एक कहानी कहता है। नाविकों ने एक भूतिया जहाज के बारे में फुसफुसाते हुए सुना था। वे कहते हैं कि यह जहाज रात के अंधेरे में प्रकट होता है। विधवा का गम, वो उसे कहते थे। यह जहाज एक समय में समुद्र का राजा था, लेकिन अब यह सिर्फ एक भूतिया कहानी बनकर रह गया है। 100 साल से खोया हुआ यह जहाज एक तूफान में गायब हो गया था और तब से इसे किसी ने नहीं देखा। कहते हैं वो खाड़ी में घूमता रहता है, हमेशा ढूंढता रहता है। उसकी यात्रा कभी खत्म नहीं होती। क्या ढूंढता है किसी को नहीं पता। कुछ कहते हैं कि वह अपने खोए हुए खजाने की तलाश में है। कुछ कहते हैं कैप्टन का खोया हुआ प्यार, वह अपने प्यार को ढूंढने के लिए समुद्र की गहराइयों में भटकता रहता है। दूसरे कहते हैं अनगिनत खजाना। यह खजाना इतना बड़ा है कि इसे पाने के लिए लोग अपनी जान भी दांव पर लगा सकते हैं। कारण जो भी हो, कहानी तो यही है। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है और हर बार इसमें कुछ नया जुड़ जाता है। विधवा का गम, एक भूतिया जहाज। यह जहाज अब भी समुद्र में भटकता है, अपने अतीत की यादों में खोया हुआ। एक डरावनी याद दिलाता है कि कुछ चीजों को छूना नहीं चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। कैप्टन एलियास, समुद्र का आदमी, सालों से ब्लैक वाटर बे में घूमता रहा। वो कहानियों पर हंसता था। उसे किसी भूतिया जहाज से डर नहीं लगता था। वो स्टॉर्म राइडर का कप्तान था। एक मजबूत जहाज, एक वफादार क्रू। उन्होंने सबसे बुरे तूफानों का सामना किया। एक रात कोहरा छा गया, घना और भारी। ये स्टॉर्म राइडर से चिपक गया। हवा ठंडी हो गई। क्रू को बेचैनी हुई। कुछ ठीक नहीं था। एलियास ने इसे पहले देखा। वह अपने अनुभव और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करता था और इस बार भी उसकी प्रवृत्ति सही साबित हो रही थी। दूरी में एक हल्की सी चमक। यह चमक धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे कोई रहस्यमयी शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। उसने क्रू को जांच करने का आदेश दिया। कप्तान का आदेश मिलते ही सभी नाविक अपने अपने काम में जुट गए। वे करीब आ गए। चमक तेज हो गई। जैसे जैसे वे पास आते गए, रहस्य और गहराता गया। ये एक जहाज था। इसके पाल फटे हुए थे। यह जहाज किसी भूतिया कहानी से कम नहीं लग रहा था। इसका ढांचा सड़ रहा था। लकड़ी की संरचना पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जैसे यह वर्षों से परित्यक्त हो। यह विधवा का गम था। क्रू डर गया। उनके चेहरों पर भय साफ झलक रहा था। उन्होंने एलियास से वापस जाने की भीख मांगी। नाविकों की आवाज में डर और निराशा थी, लेकिन उसने मना कर दिया। वो नहीं रुकेगा। कप्तान का संकल्प अडिग था, किसी भूतिया जहाज से नहीं। यह जहाज एक रहस्य था जिसे सुलझाना जरूरी था। उसने क्रू को उस पर चढ़ने का आदेश दिया। नाविकों ने डरते डरते उस जहाज पर कदम रखा, यह जानते हुए कि आगे क्या होगा। यह अनिश्चित था। हवा और ठंडी हो गई। कोहरा और घना हो गया। जहाज पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। क्रू को एक मौजूदगी का एहसास हुआ। कोई अनदेखी चीज उन्हें देख रही थी। जहाज चरमरा रहा था और कराह रहा था, मानो दर्द हो रहा हो। वे सावधानी से कोहरे से होकर गुजरे। हर परछाई हिलती हुई लग रही थी। हर आवाज से वे चौंक जाते थे। वे अकेले नहीं थे। वे इसे महसूस कर सकते थे। फुसफुसाहट, हल्की और डरावनी, वे परछाइयों से जहाज की गहराई से आ रही थी। क्रू शब्दों को नहीं समझ सका, लेकिन लहजा साफ था। दुख, निराशा, गुस्सा। फुसफुसाहट तेज हो गई। वे हर जगह लग रहे थे। क्रू को घेर रहे थे, उन पर बंद हो रहे थे। क्रू घबरा गया। वे जाना चाहते थे, लेकिन एलियास आगे बढ़ता रहा। उसे सच्चाई जाननी थी। एलियास को यह मिल गया, कैप्टन का केबिन। यह जगह समय के साथ जमी हुई थी, जैसे कि यह किसी भूतिया कहानी से निकली हो। हर कोने में धूल और मकड़ी के जाले थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अंदर एक लॉगबुक खुली हुई थी। पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर धूल की परत जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस लॉगबुक को सालों से किसी ने छुआ भी नहीं था। उसने उसे उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने आखिरी एंट्री पढ़ी। यह एंट्री किसी भयानक तूफान के बारे में थी, जिसने जहाज को अपनी चपेट में ले लिया था। इसमें एक तूफान के बारे में बताया गया था। तूफान इतना भयानक था कि उसने जहाज को लगभग तोड़ ही दिया था। बिजली की चमक और गरज ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। एक खोए हुए प्यार के बारे में। लॉगबुक में एक पुरानी तस्वीर और एक प्रेम पत्र भी था।
यह पत्र किसी को बहुत याद करने के बारे में था, जो अब इस दुनिया में नहीं था। एक कप्तान के दुख के बारे में। कप्तान का चेहरा उदासी और निराशा से भरा हुआ था। वह समुद्र की ओर देख रहा था, जैसे कि वह किसी खोए हुए खजाने की तलाश में हो। शब्द निराशा से भरे हुए थे। अचानक जहाज लड़खड़ा गया। ऐसा लगा जैसे कि यह किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा हिलाया जा रहा हो। फुसफुसाहट चीखों में बदल गई। क्रू दहशत में चिल्लाया। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। एलियास जानता था कि उन्हें जाना होगा अभी। उसने तुरंत निर्णय लिया और अपने क्रू को आदेश दिया। उसने क्रू को स्टॉर्म राइडर वापस जाने का आदेश दिया। क्रू ने तुरंत आदेश का पालन किया और जहाज को वापस मोड़ने की कोशिश की। तूफान के बीच में यह एक कठिन और खतरनाक काम था, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। वे विधवा के गम से जितनी जल्दी हो सके भाग गए। चीखें उनके पीछे तब तक आईं जब तक वे कोहरे में खो नहीं गए। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एलियास उस रात को कभी नहीं भूला। भयानक सन्नाटा, डरावनी फुसफुसाहट, कैप्टन का लॉग। वह तब कहानी की सच्चाई जानता था। विधवा का गम हमेशा के लिए खोजता रहा, हमेशा के लिए खो गया। समुद्र की शक्ति की एक डरावनी याद, और वो भूत जिन्हें वो रखता है।